गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो नेगेटिव कैश लेजर हुआ करता था उसके लिए एक एडवाइजरी जो है वो इशू करी गई है 30 अप्रैल 2022 को, यानी कि कल की डेट में रात के 10:30 से 11 बजे के बीच ये एडवाइजरी इशू करी गई है, जिसमें कुछ चीजें जीएसटी पोर्टल ने बताई। इसमें क्या चीजें बताई गई? एडवाइजरी टू कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। सबसे पहले इन्होंने बैकग्राउंड दिया है। बैकग्राउंड क्या है? सिंस फाइनेंशियल ईयर 1920 कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैज टू पे द लाइबिलिटी इन फॉर्म CMP 08 ऑन क्वार्टरली बेसिस, whereas while return in form GSTR4 is required to be filed on annual basis। यानी कि 19-20 से जो कॉम्पोजिशन का स्कीम है उसके लिए रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस बदल दिया गया था, जिसमें क्वार्टरली कर दिया गया था CMP 08, जिससे आप लाइबिलिटी पे करते थे, और उसके बाद एनुअली एक GSTR4 की रिटर्न जो है वो फाइल करनी होती थी। ये स्टार्ट हुआ था 1920 से। अब इन्होंने बताया है कि रीजन ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी इन GSTR4 क्यों। अब सबसे पहले कि नेगेटिव लाइबिलिटी का क्या मतलब है। नेगेटिव लाइबिलिटी और नेगेटिव कैश लेजर, सबसे पहले ये दोनों चीजें अलग अलग है। अब यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो 19-20 की GSTR4 भरी गई थी तो उस पीरियड में नेगेटिव लाइबिलिटी जो है वो जनरेट क्यों हुआ। वो जनरेट का रीजन यहाँ लिखा गया है, द लाइबिलिटी ऑफ द कंप्लीट ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन GSTR4। यानी कि जो CMP 08 में आपने डेटा भरा है वो पूरा का पूरा लाइबिलिटी, वो पूरी लाइबिलिटी आपको GSTR4 के टेबल 6 में डिक्लेयर करनी थी अंडर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। टैक्स पेयर्स शुड फिल अप टेबल 6 ऑफ GSTR4 मैंडेटरी। अब यही हो गई है गड़बड़। टेबल 6 के अंदर ये डेटा आपको मैंडेटरी भरना था। इन केस देयर इज नो लाइबिलिटी द सेड टेबल मे बी फिल्ड अप विथ जीरो वैल्यू। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी तो वहां पर आपको जीरो वैल्यू डालनी। अब यहां आपको समझना पड़ेगा कि जीएसटी पोर्टल सबसे पहली गलती कहां कर बैठा। सबसे पहली गलती तो ये कर बैठा कि अगर हमारा CMP 08 का डेटा है, जिस CMP 08 के डेटा को ऑटो फेच करके वो टेबल 5 में दिखाता है, और अगर कोई असेसी, क्योंकि वो नया फॉर्म था, वो टेबल 6 नहीं भरता है, तो क्या रिटर्न फाइलिंग से पहले एक एरर मैसेज नहीं दिखाया जा सकता था, जो अब पोर्टल दिखा रहा है। पोर्टल अपनी गलतियों को तो छुपा रहा है कि हमने क्या करा। अभी आगे और देखेंगे क्या क्या कर रखा है पोर्टल ने। तो टेबल 5 और टेबल 6 में अगर डिफरेंस था तो पोर्टल ने उस टाइम फाइलिंग करते समय क्यों नहीं बताया ये नए फॉर्म के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इफ नो लाइबिलिटी इज डिक्लेयर्ड इन टेबल 6, अगर आपने टेबल 6 में लाइबिलिटी नहीं डाली, it is presumed that no liability is required to be paid even though taxpayer may have paid the liability through CMP 08। इसका मतलब ये हुआ कि आपने CMP 08 से लाइबिलिटी भले ही पे कर दी, लेकिन अगर आपने टेबल 6 नहीं भरा तो पोर्टल ये अज्यूम कर लेता है कि आपकी लाइबिलिटी जो आपने CMP 08 से भरी थी वो एक्चुअली आपकी थी ही नहीं। मतलब आपने टेबल 6 नहीं भरा, इसका मतलब 19-20 में आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी, तो जो भी टैक्स आपने पे किया वो आपका एक्सेस टैक्स जो है वो रीड कर रहा था पोर्टल, जो कि सरासर गलत था। यहीं पर तो गलती हो गई कि अगर आपने टेबल 5 के अंदर ऑटो पॉपुलेट कर लिया है तो टेबल 6 में अगर उसका ब्रेकअप नहीं है तो आपको रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था, उसे वहीं ब्लॉक कर देना चाहिए था, या कोई ना कोई मैकेनिज्म वहां देना चाहिए था कि इस चीज को चेक कीजिए कि आपका टेबल 5 जो है टेबल 6 के साथ मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि अब आप दे रहे हैं 21-22 के अंदर। इन सच केसेस लाइबिलिटी पेड थ्रू CMP 08 becomes excess tax paid and moves to the negative liability statement। इस वजह से क्या हुआ कि वो जो लाइबिलिटी आपने पे करी वो पोर्टल ये अज्यूम करते हुए कि ये एक्सेस लाइबिलिटी है वो फिगर कर दिया गया माइनस में 19-20 के अंदर। अब जैसे ही वो नेगेटिव लाइबिलिटी में चला गया, उसके बाद जब अगले क्वार्टर की रिटर्न या अगली रिटर्न आप फाइल करने बैठे तो वहां पर एक सिचुएशन आप लोगों के सामने आई, हम लोगों के सामने आई कि ये जो नेगेटिव लाइबिलिटी है जब तक उसे एडजस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक इस नेगेटिव लाइबिलिटी को एडजस्ट नहीं किया जाएगा आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। पोर्टल ने इस पे ब्लॉकेज लगा दिया। तो यहां पर फिर एक 22 जुलाई 2021 को एक नया फरमान जारी किया गया कि ठीक है, अगर आपका नेगेटिव लाइबिलिटी है तो आप टिकट रेज कीजिए, और टिकट रेज करने के बाद जो नेगेटिव लाइबिलिटी वाला स्टेटमेंट है उसको जीएसटी पोर्टल नलीफाई कर देगा 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, जब पोर्टल का मन हो।
अब आगे इन्होंने बताया व्हाट द टैक्स पेयर डिड रॉन्गली। अब ये तो बता रहे हैं कि टैक्स पेयर ने क्या गलती करा। अरे भैया पोर्टल ने क्या गलती करा वो भी तो बताओ। चलो अब टैक्स पेयर ने क्या करा। लाइबिलिटी पेड थ्रू CMP 08 इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5। टेबल 5 में ऑटो पॉपुलेट हो गया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर। बहुत बढ़िया। Since the taxpayer who do not fill up table 6 of GSTR4, that is no liability is declared even though taxpayer may have paid the liability through CMP 08। जिस taxpayer ने टेबल 6 नहीं भरा, लाइबिलिटी डिक्लेयर करने के बाद भी अपनी CMP 08 में सिंस टैक्स पेएबल जो कि GSTR4 के टेबल 5 से आ रहा है, उस टैक्स पेएबल की वजह से यहां पर आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी जो है वो जनरेट हो गई, क्योंकि टेबल 5 माइनस टेबल 6 का जो अमाउंट आएगा उसकी वजह से नेगेटिव अमाउंट जनरेट हो गया। Thus, if nothing is declared in table 6, then the negative liability entry appears in GSTR। यहां हुई सबसे बड़ी गड़बड़। ये फाइल ही नहीं करने देना चाहिए था पोर्टल को, वहीं पर कोई ना कोई मैसेज जो है वो दिखा सकता था अलग तरीके से। अब यहां डेबिट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी। अब डेबिट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी के बारे में क्या चीजें बताई गई। ये सारी चीजें जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था तब भी हम लोगों ने अपने टैक्स मैगजीन के अंदर आपको बताया था कि उस सिचुएशन में रिटर्न नहीं फाइल हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। कई लोग DRC 03 से कैश पे कर दिए, कई लोग CMP 08 में अपनी लाइबिलिटी बढ़ा करके नेगेटिव लाइबिलिटी को एडजस्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं था सिवाय इसके कि जीएसटी पोर्टल पे ग्रीवेंस भेजिए और ग्रीवेंस वाला वहां से फिर वो पोर्टल के अंदर जाकर के नेगेटिव लाइबिलिटी को एडजस्ट करेगा और सारी चीजें होंगी। अब यहां पर जो ये ऑटो डेबिट वाला काम नेगेटिव लाइबिलिटी की बजाय नेगेटिव कैश लेजर से पोर्टल आज कर रहा है, ये चीजें उसी टाइम पे अगर कर दी गई होती तो ये पूरा का पूरा जो समस्या खड़ा हुआ है ये होता ही नहीं। तो अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब यहां आगे जो बताया गया है, इन द पास्ट lot of tickets were received on the help desk for reducing the negative liability from the negative liability statement। टिकट भेजे गए कि नेगेटिव लाइबिलिटी को एडजस्ट किया जाए and the same was being done for convenience of taxpayers। the amount available in negative liability statement have been debited for all the taxpayers। जी नहीं, ये कोई convenience of the taxpayers नहीं है, ये पोर्टल की मनमानी है। पोर्टल ने खुद से रिकवरी करी है उस नेगेटिव लाइबिलिटी के बैलेंस को आपके कैश लेजर को डेबिट करके, जो कि सरासर गलत है। अब पोर्टल ये कह रहा है कि आपके कन्वीनियंस के लिए सारे के सारे नेगेटिव लाइबिलिटी को हमने डेबिट करके उड़ा दिया है। अरे भैया जब हमारा नेगेटिव लाइबिलिटी बैलेंस में है ही नहीं तो आप रिकवर किस बात के लिए कर रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि नेगेटिव लाइबिलिटी आपके बैलेंस में है तब तो एडजस्टमेंट समझ में आती है। जब किसी बंदे ने ऑलरेडी DRC 03 से एक्स्ट्रा कैश पे करके उसको जमा कर दिया है या CMP 08 में लाइबिलिटी से उसको एडजस्ट कर दिया है तो फिर से आप डेबिट कर क्यों रहे हो। It has been noticed that some taxpayers had utilized the amount available in negative liability for paying the liability to file statement in CMP 08 और GSTR4 of the subsequent financial year। जी हाँ, चूंकि आपने कुछ बताया नहीं, ताकि जीएसटी पोर्टल ने कुछ बताया नहीं, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं बताया, तो उस टाइम पे जब रिटर्न नहीं फाइल हो रही थी तो लोगों ने प्रेशर में आकर के जो उनको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगा वो उन्होंने किया। इन सच केसेस the amount utilized out of negative liability statement has been debited in the cash ledger। क्यों? यही चीज नहीं होनी चाहिए थी कि नेगेटिव लाइबिलिटी ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसके बावजूद भी जो नेगेटिव बैलेंस था पहले उसको कैश लेजर से डेबिट कर दिया गया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी इंटीमेशन, और दैट टू 3 दिन पहले। अरे भैया ये सारी चीजें करनी थी तो पहले नहीं कर सकते थे? 3 दिन पहले ड्यू डेट के आप ये सारा बखेड़ा खड़ा करके बैठ गए। Though such liability should have been paid by depositing the amount through challan, but in some cases the amount had not been deposited। अब यहां पर ये liability पे करने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हमने टेबल 6 नहीं भरा, आपने कुछ बताया भी नहीं कि टेबल 6 भरना था या नहीं भरना था। वहां पे कोई मैकेनिज्म पोर्टल के अंदर नहीं था, पोर्टल ने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया। अब रिटर्न पोर्टल में एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि वो नेगेटिव लाइबिलिटी का चालान आपको भरना था, वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है, CMP 08 से ऑलरेडी भरा हुआ है, दोबारा क्यों भरना है? The taxpayer who have deposited the amount in cash ledger and debited amount has been adjusted, whereas in case the amount of liability has not been deposited, the balance in cash ledger has become negative। ये गलत है, कैश लेजर का बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लॉ में कहीं मेंशन नहीं है। हाई कोर्ट ने ये व्यू ले रखा है कि आप लेजर को किसी भी हालत में
डेबिट एंट्री मार के नेगेटिव नहीं कर सकते, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो कैश लेजर हो। इन सच केसेस द टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड टू डिपॉजिट द पास्ट लायबिलिटी एंड क्लेम द रिफंड। अब यहाँ पोर्टल कितनी आसानी से कहता है कि आप जाकर के रिफंड ले लीजिए। इनको पता ही नहीं है कि रिफंड लेने के बाद टैक्स ऑफिसर्स किस तरीके से आपकी फाइल को स्क्रूटिनाइज करेंगे। तो ये जो एडवाइजरी है ये बड़ी ही डिटरीमेंटल एडवाइजरी है, जो कि कल रात में आई है जब ड्यू डेट लगभग निकल चुका है, और इस एडवाइजरी का कोई मतलब भी नहीं है। जो कैश लेजर से अमाउंट डेबिट हुआ है उसे सही तरीके से रिवर्स करना चाहिए, और उसके बाद एक प्रॉपर मैकेनिज्म बता करके कि नेगेटिव लायबिलिटी को अगर किसी तरीके से एडजस्ट किया गया है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, वो सारी चीजें पोर्टल को एक गाइडलाइन निकाल करके करनी चाहिए। ये सारी चीजें बिल्कुल धांधली चल रही हैं जीएसटी। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी पोर्टल पे जो नेगेटिव लायबिलिटी का पूरा जंजाल खड़ा किया गया है पोर्टल की तरफ से, इसका आपको करना क्या है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।